हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू न्यू क्वेश्चन ऑफ एलपीपी। हमारे पास जून 2026 में पूछा गया था नेट में। ठीक है, क्वेश्चन एलपीपी का ही है हमारे पास। कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है हमने अपने फंक्शन को, और ये हमारे पास हमारी कंस्ट्रेंट दे रखी है। हमने बताना है कि ये हमारे पास फिजिबल रीजन में लाई करेगा, नहीं ये करेगा, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ये सब के बारे में हमने यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो करते हैं। तो अब हमारे पास जो हमारी कंस्ट्रेंट्स है ना, सबसे पहले हमने उनको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारी, मैं पहले तो नेम दे देती हूँ उनको, कि मैंने इनको ये नेम दे दिया। आप अपनी कंस्ट्रेंट को देखो, जो ये वाली कंस्ट्रेंट है ना, इसको देखो। यहाँ पे हमारे पास x1 है और x3 है। ध्यान से देखो, x1 और x3 दोनों क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव दे रखे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे x1 भी पॉजिटिव है और 5 टाइम्स ऑफ x3 कर दूँ, ये भी पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि x1 + 5x3 आपके पास पॉजिटिव आएगा। और यहाँ से 3 वाली इक्वेशन से देखो, फ्रॉम 3, और इसको मैं 4 मान लेती हूँ। अगर 3 और 4 को मैं कंपेयर करूँ तो इसमें यही कंक्लूजन निकलता है कि x1 भी मेरा इक्वल टू 0 है और x3 भी मेरा इक्वल टू 0 है। यही निकलता है ना कंक्लूजन, ध्यान से देखो अगर आप। ठीक है, तो x1 भी मेरा इक्वल टू 0 होगा और x3 भी मेरा इक्वल टू 0 होगा। अब यही वाली कंस्ट्रेंट्स में मैं जो हमारे पास सेकंड है और 1 में पुट कर देती हूँ। तो देखो, इनको मैं यूज़ करती हूँ। मैंने यूज़ करा इसको, यूज़ इन सेकंड। तो सेकंड में जब मैं यूज़ करूँगी तो हमारे पास क्या है, 2x2 माइनस के x3 है ना, वो तो 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी कि x2 आपका किससे ग्रेटर आ गया, 1 से ग्रेटर आ गया। अब यही मैं किस में यूज़ कर दूंगी, यूज़ इन 1। जब मैं 1 में यूज़ करूंगी इसको, तो मेरे पास 3x1 प्लस x2 प्लस x3 है। यहाँ से मेरे पास ये x1 भी 0, x3 भी 0, तो x2 मेरा क्या आ गया, x2 मेरा लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। अब देखो, इन दोनों से हमें x2 की रेंज पता चल गई है। x2 की रेंज क्या हो गई हमारे पास, हमारी x2 की रेंज 1 और 4 के बीच में लाई कर रही है। यानी कि हमारा फिजिबल रीजन जो होगा वो 010 से लेके 040 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे देखो, ये वाला हमारा एक पॉइंट है ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। तो यानी कि ये हमारे पास, इसका मतलब देखो, स्टेटमेंट 1, ये ऑप्शन 1 में 010 इज वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन। यस, इट इज़ अ वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखो, ये वाला कह रहा है 030। अब मुझे पता है ना कि 1 भी तो जो 3 है मेरा, वो भी तो इन्हीं के बीच में लाई करता है। इसका मतलब 030 भी मेरा जो है वो फिजिबल रीजन में क्या करेगा, लाई करेगा। ये भी फिजिबल रीजन में लाई करेगा मेरा, है ना। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया आपका। ठीक है जी, अब हमने बतानी है कि मिनिमम वैल्यू क्या है एलपीपी की और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो इसके लिए मैं x2 की वैल्यू कंसीडर कर लेती हूँ। ठीक है, अगर मैंने x2 की वैल्यू मैंने क्या कंसीडर करी, 1 कंसीडर करी मान लो, तो आपके पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी ना, देखना ज़रा। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू z इज इक्वल टू, क्योंकि x1 आपके पास 0 है, x3 भी आपके पास 0 है, तो ये आपके पास क्या आएगा, 2x1। यानी कि x2 की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी 2x2, और x2 की वैल्यू क्या ली है मैंने 1, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 2। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए z की, मैं x2 को क्या, ये एंड पॉइंट वाले ले रही हूँ ना, मैं x2 की वैल्यू 4 कंसीडर कर लेती हूँ मैं। तो x1 भी 0, 2x2, यानी कि 2x2 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 4, यानी कि क्या आ गई 8। तो यही है ना, मिनिमम वैल्यू आपके पास एलपीपी की 2 है और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है, 8 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, आसान ही प्रॉब्लम थी। थैंक यू।